नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त बात करूंगी जेपीएससी की। विवादों से गहरा नाता रखने वाला जेपीएससी, खासकर अगर बात की जाए तो आज हम बात करेंगे छठी जेपीएससी परीक्षा की। छठी जेपीएससी परीक्षा विवाद से कोई भी अपरिचित नहीं है। 2016 में परीक्षा हुई थी, उसके बाद की जितनी भी कहानी लंबी कही जाए वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन पिछले 3 दिनों से आज मिलाकर 3 दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। क्या कुछ मामला है, हम परिचय करवाते हैं आपको। ये अनिल पन्ना है और अनिल पन्ना जेपीएससी पहली से लेकर सारा परीक्षा भी दी है, फिलहाल ये केस भी लड़ रहे हैं। पूरी छठी जेपीएससी की जो दास्तान है उससे बताइएगा। देखिए, छठा जेपीएससी का मामला सभी को मालूम है, बहुत पुराना मामला है। 2015-16 में विज्ञापन आया है, इसके बाद पीटी हुआ है 17 में, और 17 से लेके 2022 आ गया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में इसका फाइनल जजमेंट सुना दिया जाएगा। लेकिन ये संघर्ष बहुत लंबा रहा, बहुत मुश्किल भरा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिएगा अब 18, 19, 20, 21, 22 और पिछले साल सिंगल जजमेंट भी आया था। ये हम लोग के पक्ष में ही आया था। एक तरह से देखा जाए तो ये जून का महीना में आया था। इसके बाद डबल बेंच भी फरवरी में लगभग हम लोग के पक्ष में निर्णय आया और इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ लगातार सुनवाई चला। आज देखिए वहाँ बड़े बड़े वकीलों का टीम था। क्या कुछ हुआ 3 दिन में? आज जो लंबा बहस, बहुत ड्यूरेशन लंबे थे, क्या कुछ फैसला सुरक्षित रखा गया? लेकिन आपके जो अधिवक्ता हैं उन्होंने क्या कुछ? देखिए, हम लोग की तरफ से सुभाषिक रसिक सोरेन ने पक्ष रखा और बहुत मजबूती से पक्ष रखा। उन्होंने बताने का प्रयास किया कैसे गड़बड़ियाँ हुई और मेंस के बाद फाइनल रिजल्ट आने तक और कैसे क्वालिफाइंग पेपर को जोड़ दिया गया था और कैसे टोटल को मार्क्स को जोड़ कर रिजल्ट निकाला गया था, क्योंकि हर प्रत्येक विषय में पास होना अनिवार्य था। सबको बताया गया और हम लोग के वकील साहब ने बातों को सही ढंग से रखा, प्रस्तुत किया और जोरदार तरीके से रखा। और उम्मीद करें कि जो निर्णय जो भी आए, क्योंकि शीर्ष न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका न्यायालय का निर्णय को मानना होता है। और उधर का टीम में भी सारे बड़े बड़े वकील थे, सभी ने अपना पक्ष रखा है। अब देखना होगा कि निर्णय क्या आता है। निर्णय का इंतजार है, 3 महीने तक इंतजार करेंगे? हाँ, 3 महीना मैक्सिमम है, इससे पहले भी आ सकता है, 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में कितनी है? देखिए, हम लोग संघर्ष किए, मेहनत किए, उम्मीद रखते हैं, लेकिन जो भी निर्णय आएगा हम लोग उसका मान सम्मान करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के विरुद्ध जाना संभव नहीं है और क्योंकि एक शीर्ष न्यायालय का निर्णय को ही मानना पड़ता है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि जो संघर्ष किए हैं कहीं ना कहीं परिणाम 3 स्थिति में आ सकता है। या तो रिजल्ट यथावत रहेगी, एक तो पढ़ो, यथावत रहेगी, पढ़ाई करो, उसके बाद उस पढ़ाई के रिजल्ट के लिए लड़ाई करो। लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। इस लड़ाई में कितनी खर्च हुई ये बताइए। देखिए, बहुत मुश्किल हुआ। राजकुमार मिश्र भी जानते हैं कैसे चंदा जमा करना पड़ता है, क्योंकि सारे बेरोजगार युवक हैं। कभी 500 रुपया आ रहा है, कभी 200 रुपया आ रहा है, 100 रुपया आ रहा है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दूसरा पक्ष का बजट कैसा है? देखिए, ये तो बहुत कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन बताना चाहूँगा कि लोग जॉब में है और लोग जब लोगों को पैसा मिल रहा होगा, सैलरी मिलता है, तो स्वाभाविक है कि पैसा लोगों को चंदा करना आसान है। लोगों का टीम संगठित है, 326 लोग नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो पैसा कमी नहीं है लोगों के पास। हाँ, ये होता है कि सिंगल जजमेंट या डबल जजमेंट के बाद लोगों को बैठा दिया जाता, रोक दिया जाता, तो शायद हम लोग की स्थिति बराबर हो जाते और एक लेवल पर लड़ते तो बात अलग होता। लेकिन यहाँ सैलरी मिल रही है, हाँ सैलरी मिल रही है, तो स्वाभाविक है कि अपना पक्ष रखने के लिए पैसा पास कमी नहीं है। हम लोग जैसे लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। राजकुमार जी, आप हमेशा बजट को लेकर छात्रों से अपील भी करते हैं, ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि चंदा इकट्ठा करने के लिए लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं? नहीं, इसमें तो जैसे आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट और उसमें केस लड़ना या आसान काम है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए ही बहुत पैसे लगते हैं और हर डेट पे अपने वकील को रांची से सुप्रीम कोर्ट में भेजना, दिल्ली भेजना, उसमें काफ़ी खर्च होते हैं, उनका रहने का और उनका फ़ीस का। अगर फ़ीस देखा जाए तो हमारे जो माननीय जो लॉयर हैं सुभाषिक रसिक सोरेन और भक्तिवर्धन सिंह ने, उन्हें हमें फ़ीस में काफ़ी रियायत दी हमें, तो उससे तो काफ़ी हम लोग को राहत मिला। फिर भी आने जाने का खर्च तो काफ़ी खर्च वहन करना पड़ता है, इसीलिए हमें छात्रों से बार बार मैंने अपील किया और मैं आपके माध्यम से उन सारे छात्रों को ये धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारी लड़ाई में, ये हमारी लड़ाई नहीं है एक्चुअली, ये हम सबों की लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में हमें हमारा बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें इसका परिणाम जो भी आएगा वो किसी का भी पक्ष में आएगा, लेकिन हम लोगों ने अपना मजबूती से पक्ष रखा है और सबको आगे जाके ना इस सबको संतुष्टि ही मिलेगी इससे।
छठी जेपीएससी की बात हो गई। जेपीएससी विवादों से अपना नाता रखता है। 7वीं से 10वीं जो परीक्षा हुआ उसकी नियुक्ति पत्र भी 8 जुलाई को बांट दी गई, वह भी मामला कोर्ट में है। क्या कुछ कहेंगे? अब विभाग जो आयोग है वो भी विभागाध्यक्ष विहीन हो चुका है। फिलहाल ही नहीं, जेपीएससी का पिछले 22 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो एक भी ऐसा मामला नहीं जो कोर्ट से नहीं लगता। इस पे कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, जो 7वीं से जो 10वीं जेपीएससी का मामला है, तो उसमें तो अभी माननीय हाई कोर्ट के समक्ष ये मामला है, तो अभी उसके ऊपर मैं कुछ नहीं अभी कह सकता। अब जिस तरह से प्रार्थियों ने प्रार्थना की है कि नियुक्ति पत्र बांट दिए जाने के इतने दिन बाद भी उन्हें अपना मार्क्स नहीं पता है, जो सेलेक्ट हुए हैं छात्र उनको भी अपना मार्क्स नहीं पता है, जो टॉपर है उनको भी अपना मार्क्स नहीं पता है, और जो उसमें जो सेलेक्ट हुए जो लास्ट भी आए होंगे उनको अपना मार्क्स नहीं पता, जितने भी अनसक्सेसफुल कैंडिडेट वो भी अपना मार्क्स जानना चाह रहे हैं कि उन कितने मार्क्स से वो रह गए, ताकि आगे आने वाली परीक्षा में वो उतना और ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो ये सब मामला लेकर लोगों ने या प्रार्थियों में हाई कोर्ट के समक्ष अपना गुहार लगाई है। अब देखते हैं कि झारखंड एक पहला राज्य है इन सब मामला को लेकर। अगर जेपीएससी की बात कर ले तो सिविल सेवा जो परीक्षा है, क्या पहला राज्य बनेगा? रिकॉर्ड टूटेगा क्या? नहीं, ये तो बहुत अफसोसजनक बात है कि आयोग, इतना बड़ा आयोग जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे कि झारखंड के जो स्टेट सर्विसेज होते हैं उसके टॉप मोस्ट पोस्ट में उसमें सिलेक्शन किया जाता है, और उसका रवैया पारदर्शी कहीं ना कहीं हमें दिखता नहीं है। तो यह बहुत अफसोसजनक बात है और पूरे राज्य के लिए ये शर्म की बात है, और प्रार्थियों के लिए इसमें फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, और दूसरे राज्यों के लिए भी हम लोग गलत एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। कभी कभी मन में आता है कि केस को हम क्यों लड़े, हम पढ़ाई तो आपने छोड़ दिया, आई थिंक कभी मन में आता है? नहीं, पढ़ाई, देखिए पढ़ाई से तो हमारा नाता कैसे छूटेगा। और मैं आयोग की तैयारी के लिए पढ़ाई हम लोगों ने कभी नहीं छोड़ी। हम लोगों ने 7 जेपीएससी भी मैंने दिया था, लेकिन 7 जेपीएससी में मेरा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, और 6 जेपीएससी में हम लोगों ने, खासकर अगर मेरी बात किया जाए, अनिल पन्ना की बात किया जाए, तो हम लोगों ने अच्छा स्कोर किया था। प्रारंभिक परीक्षा में 240 नंबर स्कोर किया था, जबकि ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 206 ही गया था। उसके बाद भी हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने बुलंदी से आवाज़ उठाते हुए एग्ज़ाम का, मुख्य परीक्षा का बहिष्कार किया था, और हम लोग मजबूती से केस लड़े, और हम लोगों ने इस दौरान एक सरकार भी बदल दी, और जो नई सरकार आई उन्होंने कहीं ना कहीं, उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, और हम लोगों ने बहुत मजबूती से केस लड़ा, और सुप्रीम कोर्ट में आज तक भी केस लड़ा। आज फाइनल उसका तो आगे भी आप परीक्षा देंगे, लड़ेंगे, पढ़ेंगे? देखिए, अब हमको नहीं लगता है कि अब हमारा कट ऑफ में हमारा आयु बच जाएगा। आप पहले जेपीएससी से ही परीक्षा का फॉर्म भर रहे थे? हाँ जी, हम लोग पहले जेपीएससी से एग्ज़ाम दे रहे थे, और 22 साल में आपने जितना भी परीक्षा हुआ 7 बार हुआ है, 10वीं कहा जाए। 22 साल से अगर माना जाए तो आप सभी परीक्षा को अटेम्प्ट किए, लेकिन हाथ क्या लगा? निराशा? जी, निराशा। देखिए, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर कहीं ना कहीं ये हमारा सिस्टम, हमारा ये फॉल्ट नहीं है, मुझे लगता है कि ये सिस्टम का फॉल्ट है। अगर मैं अपनी बात ना भी करूं, तो अगर बहुत सारे ऐसे जो अभ्यर्थी होंगे जो बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, अगर वो ये इस भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं और सिस्टम के प्रशासनिक व्यवस्था का पार्ट नहीं हो पाते, तो ये कहीं ना कहीं इस राज्य का दुर्भाग्य है, उस बच्चे का या उस अभ्यर्थी का दुर्भाग्य नहीं है। इस सिस्टम में सुधार लाने के लिए कुछ अपील करेंगे आप? जी, ज़रूर। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, और भ्रष्टाचार या अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ना चाहिए। उसका परिणाम जो भी हो, कहीं ना कहीं अपने साइड से पूरा 100% देना चाहिए। तैयारी करने वाले छात्रों को क्या सुझाव देंगे? तैयारी करने वाले छात्रों से हम लोग यही सुझाव देना चाहेंगे कि तैयारी करते रहें। ऐसा नहीं है कि पूरा एग्ज़ाम ही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। उसमें अगर थोड़े बहुत उसमें कुछ कदाचार होते हैं, अब भ्रष्टाचार होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारा एग्ज़ाम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। उसमें बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट्स भी जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं। समय की भी बर्बादी होती है, जैसे अभी जेएसएससी जेईई की परीक्षा हुई 3 जुलाई को, उसमें भी भ्रष्टाचार का मामला आप अवगत होंगे। तैयारी करने वाले छात्र, खासकर झारखंड के, नहीं, ज़रूर है, ये इसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है। तो इसमें सरकार से भी मैं गुहार करना चाहूँगा कि वो भी थोड़ा इसमें सख्ती बरतें, और अभी जिस तरह से झारखंड पुलिस ने
इस पे पीछे जो जितने भी लोग हैं उनको पकड़ने का काम किया है, तो झारखंड पुलिस को भी हम अपना धन्यवाद करना चाहेंगे और उनका भी हम लोग ये करते हैं उनका ये। फिलहाल अध्यक्ष नहीं है वहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे, कितना काम रुकता होगा? एक अभ्यर्थी हैं, आप भी झारखंड के नागरिक हैं। हाँ, ये है, ये सरकार को इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए कि विभाग के अध्यक्ष नहीं हैं और जल्दी से जल्दी एक फुल टाइम जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो सही समय पर कंडक्ट हों, आयोग सही फैसला ले, सही समय पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट हों और जाकि रोज़गार और भी सरकार रोज़गार देने में और कामयाब हो सके लोगों को। थैंक यू। राजकुमार मीन साफ तौर पर कह रहे थे कि जेपीएससी पहली से लेकर अभी तक जितनी भी हुई सभी के ये अभ्यर्थी रहे और शामिल भी हुए, कई बार इनका मौका हाथ से छूट भी गया, लेकिन फिलहाल अभी भी इन्होंने अपना हौसला छोड़ा नहीं है। छठी जेपीएससी की लड़ाई लड़ रहे हैं और बता दें बाकायदा कि ये सभी साथियों से केस लड़ने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और आग्रह बाकायदा, अगर कोई भी ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होगा वहाँ इन्होंने अपील नहीं किया हो। लेकिन क्या राज्य में अगर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये दुर्भाग्य की बात होगी कि सौभाग्य की, यह तो सब कोई जान रहा होगा। आयोग पिछले 22 वर्षों में राज्य को कितने अधिकारी दिए इससे भी आप वाकिफ होंगे, लेकिन कोई भी पहली से लेकर अभी तक बात की जाए तो कोई भी ऐसा जेपीएससी का सिविल सर्विस का परीक्षा है वो कोर्ट नहीं गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल अभी भी छठी जेपीएससी का मामला है, वह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। 7वीं से 10वीं जो परीक्षा है उसमें नियुक्ति पत्र भी बांट दिया गया, लेकिन मामला कोर्ट में भी लंबित है। खैर, इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।